पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे, सबका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हमारे पास सबूत हैं, खारजियों को किसने भेजा, सबूत और शवाहिद दुनिया के साथ शेयर करेंगे। सब जानते हैं दहशतगर्दों को कौन फंडिंग करता है। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। कार्रवाई उनके लिए भी पैगाम है जो पाकिस्तानी फोर्सेज और आवाम पर हमला करते हैं। पहलगाम हमले की शफाफ और न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। भारत ने भी कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा करार दे दिया। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत की गुंडागर्दी सरहद पार जा पहुंची। भारतीय शहरियों का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, इमारत के शीशे तोड़ डाले। इंतहा पसंदों ने इमारत पर सुर्ख रंग भी फेंका। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार किया। मुलविस दीगर शरपसंदों की तलाश भी शुरू। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय शरपसंदों ने हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी ने शरपसंदों को इकट्ठा किया। 4 नकाब पोशों को पाकिस्तानी परचम गिराने का टास्क दिया गया था। बरतानवी पुलिस ने 4 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। भारतीय शहरियों के साथ इसराइली भी मौजूद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के चीनी और बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते इलाकाई सूरत हाल पर एतमाद में लिया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली समेत यकतरफ़ा इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुसलसल बदलती सूरत हाल में बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार ने कहा, भारत इन फैसलों से आलमी माहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। चीनी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा का मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल की ज़रूरत पर ज़ोर। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान हक़ाइक़ के तयन के लिए आज़ादाना और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को खुली वार्निंग दे दी। भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल-अक़वामी कमीशन पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात करे, भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, 2 एटमी ताकत टकराएं तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। मामला हाथ से निकल गए तो बर्बादी पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। भारत ने कोई जारहत दिखाई तो मोदी को उसके घर छोड़ कर आएंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान ने कोई जुर्रत की तो दुनिया हमारी तैयारी भी देख लेगी। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। UN ने पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। भारत को सलामती काउंसिल में मुँह की खाना पड़ी। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी ना होने पर भारतीय मीडिया में वावेला। शिकायतें करने लगे कि पुलवामा की तरह का सख्त एलामिया जारी नहीं हुआ। सलामती काउंसिल ने हमले की मजम्मत की। एलामिया में रुकन ममालिक को मुतल्लिका हुकाम से ताउन करने की हिदायत की। ज़िम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की सफारतकारी के बायस भारत मुतनाज़ अल्फाज शामिल न करा सका। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान हायल दीवार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सबके सामने है। भारत ने दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। अमन के दुश्मन हथियार और फंड मशरकी बॉर्डर से हासिल करते हैं। सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए। कुलभूषण यादव भी एक बड़ा सबूत है, उनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। अता तारिक ने सवाल उठाया कि पहलगाम हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज कर ली गई। वाक़े के फौरी बाद FIR सबूत है, ये साजिश पहले रचाई गई। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत कदम है।
अगर मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो फौरी शफाफ तहकीकात कबूल करे। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि गैर जानिबदारी को मुस्तरद करना सिर्फ धोखादही की सियासत को ज़ाहिर करता है। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अक्कास बनती जा रही है। अगर नई दिल्ली ने गैर जिम्मेदारी का रास्ता चुना है तो पाकिस्तान तैयार है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, जंगी इक़दाम मोदी सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, भारत ने मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान का जवाब नई तारीख लिखेगा। कोई जारहियत की तो ये इनका इख्तिताम होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत इल्ज़ाम साबित न कर सका। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान कहते हैं, भारत के पास इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। उधर साबिक भारतीय कोर कमांडर ने बढ़ के मारने वाली अपनी ही फौज को आईना दिखा दिया। कहते हैं, भारत के पास पाकिस्तान से जंग की अहलियत है न सलाहियत। हमारे पास ऐसी तकनीकी बढ़तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयाँ बगैर खौफ अंजाम दिए दरकार हो। हमारे पास ना तो मिसाइल पावर है, ना ड्रोन्स, ना फ़ज़ाई और ना ही बहरी ताकत में बढ़तरी है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब में कार्रवाई करेगा। सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती का ऐलान। गुरपवंत सिंह पुन्नू का कहना है कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। ये 65 और 71 नहीं, 2025 है। भारतीय फ़ौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मोदी, अजीत डोल, अमित शाह और जयशंकर को आलमी कवानीन के तहत कटहरे में खड़ा करेंगे। पहलगाम में इन्होंने अपने ही हिंदुओं को मारा। हमले का मकसद सियासत और वोट का हुसूल है। मुतनाज़ कैनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका है। 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास के बाद ये मामला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी सड़कें खोल दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अपील। कहते हैं, सड़कें बंद होने से अवाम, किसान और गरीब तबकात को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। हुकूमत सिंध हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुल्क की सूरत हाल में हम सबको मिलकर समझदारी से फैसले करने होंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ लाहौर में मिलियन मार्च। मीनार पाकिस्तान पर हज़ारों लोगों का इज्तिमा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नेमूर रहमान कुछ देर बाद जलसा आम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट ज़िमनी इलेक्शन की हमायत के लिए एमक्यूएम के पास जा पहुंची। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वफूद के दरमियान मुलाकात। फारूक सत्तार ने बताया, पीपल्स पार्टी ने वकार मेहदी की हिमायत की दरख्वास्त की। उनकी दरख्वास्त पर राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला करेंगे। हम आवाम के लिए पीपल्स पार्टी को बैठकर मामलात के हल के लिए ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं। नासिर हुसैन बोले, नेहरू के मामले में हिमायत पर एमक्यूएम का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा सिंध इस मामले पर एक पेज पर है और उम्मीद है एमक्यूएम वकार मेहदी की हिमायत करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चीन और तुर्की का दौरा मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गए। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने चीन में शंघाई ताउन तंजीम का रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अदालती मामलात से मुतल्लिका अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद करने के अज़म का अयादा। कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान और तुर्की की चीफ जस्टिस के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी हुईं। ईरान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दोनों ममालिक ईरान के साथ सकाफ़ती और तहज़ीबी रिश्तों में जुड़े हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार हैं। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पहलगाम मामले पर भारत से रब्ता। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमन इस्तेहकाम को तरजीह देने और फ़िकैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सऊदी अरब ख़ित्ते में अमन, सलामती और मकालमे का हामी है।
भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। भारतीय एयरलाइंस का कारोबार शदीद मुतासर, करोड़ों का नुकसान। 3 दिन में 200 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर हुई। 4 घंटे तक इजाफी सफ़र करना पड़ रहा है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के दूर दराज रूट्स पर परवाज़ें 10 घंटे तक ताख़ीर का शिकार। जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड की परवाज़ों में भी घंटों ताख़ीर। भारतीय परवाज़ों के इजाफी ईंधन, होटल अखराजात की मद में भी करोड़ों के अखराजात। भारतीय एयरलाइंस इजाफी अखराजात पर किरायों में 20% तक इजाफा कर सकती हैं। भारतीय शहरी मिडल ईस्ट की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। भारत की अमन के साथ खेल दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई। भारत का सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए टीम भेजने से इनकार। इब्तदाई तौर पर भारतीय टीम को भेजने की हामी भर ली गई। पाकिस्तान का भारत की बजाय अफगानिस्तान या श्रीलंका को इवेंट में शामिल करने पर गौर। पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत मंसूबे से मुतालिक पहला इजलास। फिजिबिलिटी टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। तजावीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी तक 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, बुलेट ट्रेन का आगाज़ करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज आवाम से अपने एक और वादे को पूरा करेंगे। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकत। इश्तराक से ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार कॉइन के इस्तेमाल में मदद मिलेगी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने माहिदे पर दस्तखत किए। अमरीकी वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म और दीगर से मुलाकातें की। शराकत दारी को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई। वफ़द की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ भी मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर गौर किया गया। मदनियात, ज़राअत समेत वसी कुदरती वसाइल का जायज़ा लिया गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर धमाका, 25 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी, मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह, हलाकतें बढ़ने का खदशा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वाक़या कीमियाई मवाद फटने का नतीजा हो सकता है। तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले कोयटा ग्लैडिएटर्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। फिन एलन 31 रन बनाकर कैच थमाकर चलते बने। सऊद शकील 32 और रैली रोसो 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर चौथे और कोयटा 5वें नंबर पर मौजूद। ज़ल्मी ने अब तक 5 मैचेस खेले, 2 जीते और 3 हारे। ग्लैडिएटर्स 4 में से 2 मैचेस में फतह समेट चुके, 2 में हार मुकद्दर ठहरी।